वक्त ने बदली है करवट। दस्तक जयपुर के निकाय चुनाव का। कौन होगा जयपुर हेरिटेज का महापौर? कौन बदलेगा जयपुर हेरिटेज की तस्वीर और तकदीर? किसे चुनेंगे अपने वार्ड का पार्षद? क्या होगा जनादेश? अब होंगे विकास के वादे या होंगे खोखले दावे? मरुधर बुलेटिन पर देखिए जयपुर सत्ता का महासंग्राम, नगरीय निकाय चुनाव 2020। नगर निगम चुनाव जोरों शोरों पर है। सारी तैयारियां हो रही हैं नगर निगम चुनावों की। और आज हम खड़े हैं हवा महल विधानसभा के वार्ड नंबर 5 के राजीव नगर बिहारियों का टीबा में। यहाँ पीछे का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। एक तरफ सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस जो संक्रमण है, कोरोना महामारी है, इससे बचने के लिए सफाई का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइजीन बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, स्वच्छता, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी आप कोरोना संक्रमण से मुक्त हो सकते हो। लेकिन आज हम खड़े हैं बिहारियों का टीला में और यहाँ जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक गंदगी का आलम ऐसा है कि आप यहाँ 10 मिनट खड़े होकर यहाँ बात नहीं कर सकते हैं। सांस लेना दूभर हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं उनका जनजीवन यहीं चल रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर घर भी हैं, छोटे छोटे घर भी हैं। उस नाले के जस्ट पास में लोग रहते हैं, इन्हीं घरों में खाना बनता है, यहीं पे खाते हैं। इस बदबू में लोग मजबूर हैं, इस बदबू में, इस गंदगी में अपना जीवन यापन करने के लिए। आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस गंदगी में, इस परेशानी में किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं और क्या कुछ उनकी परेशानियां हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहूंगी आपका नाम? चांदनी जी, यहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक गंदगी है, आसपास घर भी हैं, लोग यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं सोते हैं। कितनी कुछ परेशानियां यहाँ, समझना इन परेशानियों को, इन्हें महसूस करना बहुत मुश्किल है जो जीवन आप लोग यहाँ पे जी रहे हैं। हम बहुत ही बुरी स्थिति में हैं, चाहे कोई भी हो। गवर्नमेंट इतने बहुत बार बोलती है, अभी तो चलो कोरोना अभी है, सफाइयों से रहो, ये करो वो करो, सैनिटाइजेशन करो। तो यहाँ तो पहले सैनिटाइजेशन कोई करवाया करके। इतनी गंदगी में हम लोग रहते हैं, यहाँ कोई भी खड़ा भी हो जाता है तो इन गंदगियों का कोई समाधान नहीं होता। हमारे यहाँ ना कोई पानी की सुविधा है, ना ही सड़कों की सुविधा है। इतनी गंदगी में हम लोग रहते हैं, पानी के कोई कनेक्शन नहीं है, सिविल लाइन की कोई फैसिलिटी नहीं है। सब ये देख लीजिए, आपके सामने है गंदगी। यहाँ कोई अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हैं यहाँ पे रहने वाले। बहुत, मतलब हम पूरा जीवन हो गया, मुझे तो 30 साल की हो गई यहाँ देखो। बोलो यहाँ पे जो लोग हैं ये इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जो गंदगी है, ये गंदगी सरकार एक तरफ बात करती है स्वच्छता से रहिए, हाइजीन से रहिए, कोरोना संक्रमण आपसे दूर भागेगा। लेकिन ये लोग मजबूर हैं। यहाँ के बिहारियों के टीला में हम खड़े हैं और यहाँ के लोग मजबूर हैं इस गंदगी में जीने के लिए, जहाँ हम 10 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हैं। सांस लेना यहाँ पर दूभर हो रहा है। चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं इस बार और अभी यही लड़ रहे हैं ऐसे। और हमारे बाहर से और जो भी समस्या होती है तो हम इन्हें बोलेंगे। और अभी तक तो हमारे यहाँ पर कोई हल नहीं हुआ। हमें इनसे उम्मीद है, लेकिन हम हमारे नेता को हमने खुद ने बस्ती से चुना है, हमने खुद ने। जो भी समस्या होगी जो हम इन्हीं को बोलेंगे। हमारे पार्षद साहब आपके जो पहले पार्षद थे पिछले 5 साल के कार्यकाल में, क्या उनसे आपने कभी गुहार नहीं लगाई? नहीं बोला, हमने खूब बोला उनको, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई परेशानी हल नहीं हो रही। नहीं देखो आप कच्ची बस्ती में लोग बाग रहे, लेकिन परेशानी बेचारे, लेकिन बहुत परेशानी। जाए खाए तो जाए, गरीब आदमी बेचारा कमाता खाता, अपना पेट भरता, अपने बच्चों का भरता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो भी अगर इस बस्ती से, अगर वार्ड से, इस वार्ड से अगर कोई पार्षद बनता है तो हम इसको लाते उम्मीदवार बना के। पहले हमारी बस्ती का हल काम पूरा होगा, उसके बाद में हम उसको चुनेंगे। हमें पता है हमें किसको वोट देना, किसको नहीं देना, क्योंकि हमें कम से कम 30 साल हो गए हमें लोग यहाँ पर रहते हुए। अभी तक किसी ने हमारे यहाँ पे आके किसी ने काम नहीं किया। और हमारी उम्मीद यही है, हमने हमारे पार्षद साहब को चुना है तो इनसे हमारी परेशानी दूर होगी, तो हमने इनको दे दिया। और 6 महीने से पानी की समस्या आ रही है, बहुत समस्या आ रही है। नहीं कोई गटर लाइन की बोल के जाते हैं, नहीं कुछ होता है, नहीं पानी का होता है, नहीं कुछ होता है, कुछ भी नहीं कर। रोड सड़क सब खराब है। तो हमारे जो पार्षद साहब है, आप इनसे बात करिए। तो देखिए यहाँ पर लोगों का साफ कहना है कि पिछले 30 साल से इस गंदगी में यहाँ की जो परेशानियां हैं, पानी की हो, सीवर लाइन की हो, या सड़कों की हो, या इस गंदगी की बात हो, पिछले 30 साल से इस गंदगी में जीने के लिए मजबूर हैं यहाँ के लोग। और इस बार लोगों ने तय कर लिया है कि अब हम जो अपना बहुमूल्य वोट है, जो कीमती वोट है, वो ऐसे
ऐसे व्यक्ति को देंगे, ऐसे उम्मीदवार, ऐसे दावेदार को देंगे जो हमारे बीच का हो, जो स्थानीय हो और हमारी परेशानी को अच्छे से समझ सके। और लोगों का क्या कहना है इस सिचुएशन के बारे में, उस बारे में हम बात करें। आपका नाम? मैम, मेरा नाम अब्दुल खालिद नियाजी है जी। मैं इसी वार्ड का रहने वाला हूँ, इसी जगह का रहने वाला हूँ, इसी स्थान का निवासी हूँ। मैम, एक्चुअली हमने दरअसल ये निर्णय इसलिए लिया है कि हमारे को रहते रहते इतने साल हो चुके हैं, आज तक हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। किसी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि भाई साहब दिल्ली गए, भाई साहब वहाँ गए, भाई साहब नाश्ता कर रहे, भाई साहब ये कर रहे, 2 मिनट बाहर खड़े हो आप, 5 मिनट बाहर खड़े हो। 6 महीने से जो पानी की समस्या आ रही है वो आज तक हल नहीं हुई है। किसी चीज़ का निर्णय नहीं हो रहा है, किसी चीज़ का निर्णय है। आज इन बस्ती वालों ने ये निर्णय लेके आज मुझको खड़ा करा है कि आप खड़े हो, आप ही समाधान हल करेंगे। वो इसलिए करेंगे मैम क्योंकि बस्ती का काम हम बस्ती वाले ही कर सकते हैं। अब हमारे पास बाहर का आदमी आके कोई नहीं कर सकता, ना आज तक किसी ने करा है। आप याचिका या गुहार कुछ लिखित में देते हैं अपने पार्षद साहब को? बिल्कुल दिए मैम, एक बार नहीं, कम से कम 50 बार खुद के हाथ से मैं दे के आया हूँ। आज तक कभी उस याचिका को ना तो सुनवाई हुई है, ना कुछ कार्रवाई हुई है, उस पर कुछ ही नहीं हुआ है। कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होती है, मिलने के लिए राजी नहीं होते मैम। बहुत बड़ी बात है, मिलने के लिए राजी नहीं होते। हमारे को किसी चीज़ की कोई, आज आप देखिए यहाँ पे कोई गर्भवती महिला हो, उसको ले जाया कैसे जाएगा? समस्या समझ रहे हैं आप? कैसे ले जाया जाएगा उसको? मैम, कोई डेथ हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है तो गाड़ी वगैरह मंगानी पड़ती है, हमारे को फिर ले जाना जाता है। आप देखिए ना, तो किसी चीज़ से कैसे ले जाएंगे? कुछ ही प्रॉब्लम हल नहीं होती है मैम। इसलिए ये निर्णय लिया है कि आज बस्ती में हम खड़े हुए हैं तो बस्ती का समाधान होगा और इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर होगा। देखिए, यहाँ पे साफ कहना है लोगों का कि कितनी ही बार गुहार लगा चुके हैं, कितनी ही बार याचिकाएं लगा चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। और यहाँ पर आपका क्या कहना है? कितनी गंदगी है, इसी गंदगी है के लिए अच्छा हम लोग रहने की सुविधा कर दे, रास्ता दे दे, ये ठीक है, लाइट बना दे, वाटर लाइन दे दो, पानी के दे दो। ये समस्या है। माटी खाता खाता बुरा होगा, बूढ़ा होगा, मरगमा का माँ बाप 40 साल हो गए रहते हैं यहाँ पर। अभी मैं बढ़िया था बस्ती में, जो मैं खड़ा हूँ, कोई काम कौन कर रहा काम नहीं करता है। जो आदमी जो भी खड़ा हो रहता है, कोई काम कौन कर रहा है? माँ को तो हाँ खा पीट कर नक्की से वोट ले लेते चल जाओ, और बस्ती को कोई सुधार कौन कर? नहीं, पानी में दुख पा रहा है, सब चीज में दुख पा रहा है। ठंडे पानी का फिर कैसे करते हैं? पानी कहाँ से लेके? ज्यादा जल्दी ना हो जी, गली में भागना पड़ता है, जनता ले ले पड़ता है, भागा से भागना पड़ता है हमारे को। क्या करें जी, आपका नाम? इस नाली के अंदर से हमारे तो ये गटर लेने लगवाओ और दूसरी ये पानी की समस्या दूर करो और ये नाला बनवाओ। तो पार्षद साहब से आपने खूब जाए, हमने पार्षद साहब से खूब जा के बोल दिया, घरों के अंदर पानी तक भर गया, फिर भी उन्होंने नहीं सुनी हमारी। तो बारिश के मौसम में तो यहाँ पे गंदगी का बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, घरों के अंदर पानी भर जाता है। और लेडीज पार्षद बढ़ाओ हमारे तो हमारी लड़की खुद की खड़ी हो जाएगी, फिर हमारी मोहल्ले की लड़की खड़ी हो जाएगी। हमारे देखिए जो आदमी आते हैं ये कुछ ही काम के नहीं है, नेता नांगले आते हैं, हाँ कर जाएंगे, वोट ले लेते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो अगर हमारी यहाँ की लड़की खड़ी होगी तो कुछ तो हमारा भला होगा ना। वोट पड़ते हैं ना, 10 आते हैं खड़े, है ना, हमारी होगी तो कुछ फायदा रहेगा हमारे। हम नहीं करते, हम तो पानी की बहुत परेशानी है हमारे। पानी के गटर लाइन बनवा दीजिए, मेरे बिजली में सब कुछ का दिक्कत है। मैं तो गटर लाइन कहाँ खोले हम? ये होने के बाद जैसे काम करे नेता वोट में कोई किसी का नहीं है, यही होता है हमारे यहाँ पर। बस वोट लेने? हाँ, वोट लेने के बाद कोई कुछ नहीं करते हैं। हाँ, हमारे वोट दे जीता तो उसको नहीं दिए जाएंगे, नहीं दे जाएंगे वोट, हमारे काम होंगे उसके बाद वोट देंगे। अब वोट नहीं देंगे, हम इससे बात है नहीं देंगे, हमारे काम होंगे, रहने की सुविधा उससे वोट देंगे। वोटों के लिए ही आते हैं, कर जाएंगे काम, बस वही बात है, और कुछ भी नहीं है। ये कोई मतलब थोड़ी है। गटर लाइन हमारे बनने नहीं देंगे। देखिए, लोगों का ना साफ कहना है यहाँ पे बहिष्कार पर उतर आए हैं। बिहारिया के टीला के जो लोग हैं वो बहिष्कार पर उतर आए हैं। लोगों का साफ कहना है कि वोटों के समय, यहाँ बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि वोटों के समय जो नेता है वो आते हैं, वोटों के समय यहाँ पर खाली वोट मांगने। उस वक्त कहा जाता है कि हर तरह की जो आपकी परेशानी है उसका समाधान किया जाएगा, लेकिन जैसे ही चुनाव हुए, जैसे ही पावर हाथ में आई, उसके बाद नेता नदारद, यहाँ के लोग फिर उसी जीवन को जीने के लिए मजबूर हैं। इसलिए इस बार लोगों ने तय किया है कि अपना जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतारेंगे और उन्हें वोट देकर जिताएंगे, ताकि जो उनकी समस्या को समझ सके और उसका समाधान कर सके। बाकी वरना अगर
किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है तो वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे पूरा। और जो अपने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, खुद के जो आए दिन इस दर्द को, इस तकलीफ को झेलता है, समझता है, उसे ही इस बार वोट दिया जाएगा। एक बार फिर से अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अगर लोगों को मौका मिला है तो इस बार उसका पूरा फायदा उठाया जाएगा और अपने बीच से एक उम्मीदवार उतारा जाएगा जिसे वो जिता सके और इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। जी, मैं उवैस पठान, वार्ड नंबर 5 से, हेरिटेज नगर निगम से। और उवैस जी, आप वार्ड नंबर 5 से दावेदारी रख रहे हैं, तो क्या कुछ आपका विकास का फॉर्मूला होगा और आपके वार्ड में क्या परेशानियां हैं और पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या ऐसे काम बचे हैं जिन्हें अगर जनता आपको मौका देती है तो आप पूरा कराना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि मैं स्थानीय यहाँ का हूँ, रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ 15-20 साल हो गए रहते हुए। और यहाँ की मोस्टली प्रॉब्लम जो है, एक तो पानी की समस्या है, जो पिछली बार भी पार्षद रहे हैं, 2 बार पार्षद रहे, 2-3 बार यहाँ सबको एक ही परेशानी दी गई कि हमारे यहाँ पानी जो सरकारी नल है वो नहीं आ पाता है। यहाँ से प्राइवेट नल है जो हम लेते हैं और उसको 200-300 रुपये महीना देना पड़ता है, वो भी प्रॉपरली टाइम पे नहीं आ पाता है। जैसे रात को 2 बजे 3 बजे के समथिंग पानी आता है। दूसरी समस्या हमारी यहाँ है कि हमने जो यहाँ का एमएलए रह चुके पहले भी, सुरेंद्र पारिक साहब, और अब जो हैं डॉक्टर महेश जोशी जी हैं, उनको भी हमने कई बार एप्लीकेशन दी कि हमारे यहाँ सिविल लाइन की मोस्टली प्रॉब्लम है, सिविल लाइन की, क्योंकि यहाँ सिविल लाइन नहीं है हमारे यहाँ। और यहाँ पे गड्ढे वगैरह जो है उनसे सिविल कराना पड़ता है, तो बहुत से कई बार ऐसे असमंजस परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं कि कई बार खड्डों के अंदर गिरे हैं, कहीं की जान गई है। तो हमारा सेकंड प्रस्ताव ये रहा है। और तीसरा रहा है कि हमारी जो बारिश के टाइम पर पानी भर जाता है, नालियाँ वगैरह जो हैं उनको प्रॉपरली इनको सही नहीं किया गया अभी तक। और ये कई बार पार्षद को इसकी चीज़ के लिए भी अवगत कराया हमने कि हमारी जो नालियाँ हैं, जैसे ये नालियाँ खुली पड़ी हैं यहाँ पे मोस्टली, अब इनके अंदर जो है बीमारी का ज़्यादा खतरा रहता है। बारिश के टाइम पर भी डेंगू वगैरह जो जानलेवा बीमारी अधिकतर उनका खतरा रहता है, तो इसके लिए भी हमारे को कहा गया है। अब हमारा मोटिवेशन यही है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और काफ़ी चीज़ समस्या है जो मैंने देखी है, तो उस चीज़ को जो है मोहल्ले वालों के साथ मिलकर मैं ये पूरी करना चाहता हूँ। कि हमारा यही मकसद रहेगा कि हम जो है हमारे वार्ड की जितनी भी समस्याएं, जो 3 समस्या मोस्टली है, बाकी और भी समस्याएं हैं, लेकिन जो 3 समस्या हैं जिसको मैं लेकर आगे चला हूँ और इंशाल्लाह अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ तो यही समस्या सबसे पहले पूरी होगी। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ वार्ड के अंदर एमएलए के वो द्वारा जो PSC CSC जो केंद्र खोले जाते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह, उसके लिए भी काफ़ी एप्लीकेशन दी हमने कि हमारे वार्ड के अंदर एक भी डिस्पेंसरी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारी एक मोहल्ले में डिस्पेंसरी हो, जिससे कि हमारे मोहल्ले के जो बुजुर्ग हैं जो हॉस्पिटल नहीं जा पाते जिनको, तो उनको प्रॉपरली यहाँ पर इलाज हो। मेरा नाम अब्दुल खालिद नियाजी है, वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी हूँ। मैं खालिद जी, आप वार्ड नंबर 5 से दावेदारी रख रहे हैं, तो क्या आपका विकास का फॉर्मूला रहेगा और वार्ड नंबर 5 में क्या क्या परेशानियां हैं जिनका आप समाधान करना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 5 में, मैं खुद वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ। वार्ड नंबर 5 में मेरा खुद का घर है, स्थानीय घर है। मैं एक्चुअली वार्ड नंबर 5 से इसलिए लड़ना चाह रहा हूँ मैम, क्योंकि वार्ड नंबर 5 में जो समस्या हमने देखी है, हमने भुगती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए ही मैं वार्ड नंबर 5 को ही चुना हूँ। नहीं तो और वार्ड है मैम 5, 6, 7 जो भी है, अदरवाइज वार्ड चुनने से कोई मतलब नहीं होता। स्थानीय रहता है। तो मैं वार्ड नंबर 5 की समस्या जो है, सिविल है, पानी की समस्या है, लाइटों की समस्या है, रोड की समस्या है, मैम कुछ समस्या का हल नहीं हो रहा है। ना कचरे की गाड़ी आती है उधर, ना कुछ आया आज तक। गंदगी आप देख के आ चुके ही है, गंदगी वहाँ पे मैम किस तरीके की गंदगी है, ये किस तरीके का क्या प्रकार हो रहा है। गवर्नमेंट कहती है सैनिटाइजर करो, आप सैनिटाइजर देखे, ये उस जगह आप सैनिटाइजर देख के आए हो, आपको दिखाया है सैनिटाइजर किस तरीके का सैनिटाइजर हो रहा है, किस तरीके का सैनिटाइजर हो रहा है वहाँ पे उस टाइम आपने खुद ने देखा है। तो आप बताइए सैनिटाइजर कैसे होगा उस जगह। तो मैंने तो ये निर्णय लिया है, ये डिसीजन लिया है मैम कि वार्ड नंबर 5 का विकास होगा और विकास करने के लिए ही मैंने स्थानीय जगह चुनी है। ये वार्ड नंबर 5 की सड़कें हैं, इन्हें सड़कें कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं और यहाँ से वाहन भी निकलते हैं, बच्चे भी निकलते हैं, बुजुर्ग भी निकलते हैं। लेकिन किसी भी वक्त जरा सी भूल और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जरा सी चूक। यहाँ पर ये सड़कों के नाम पर ये है, 4 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर और ये उबड़ खाबड़ रास्ता, गिरते ही नहीं है तो बच्चे भी मजबूर हैं ये लोग यहाँ पे ऐसा जीवन जीने के लिए। आपका नाम? ये यहाँ पे इतनी समस्या है, किस तरीके से रहते हैं? बहुत मुश्किल से, मजबूर है। किसी भी सामान के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, लाना पड़ता है, कैसे करके उतारते हैं हम जानते हैं वो।
बट क्या करें, अब जो भी है मजबूरियां हैं उसकी, सबको कह कह के थक गए, कोई सुनता नहीं है, कोई भी कोई सुने तो मतलब किसी को रोड बनती है वहाँ तक जाता है, कोई ना कोई आके राड फंसा देता है, वो नहीं आगे बढ़ती है। कोई दिक्कत नहीं है, लाने वाला अपनी सुविधा के लिए कैसे भी एडजस्ट करेगा, लेकिन करता है, क्या करें। हमारा पास तो बच्चे भी नहीं है, हम बुढ़ा बुढ़ी दो है जो चलना उतर, मेरा आदमी का हार्ट अटैक है, उतरने में कितना बारी पड़ता है। ये घर का दिल की बीमारी है इनका भी, तो इनको भी उतरने को बारी पड़े, उतर नहीं सके। कोई दफा गिर गए यहाँ से, पानी ऊपर से को भी लेके आओ तो भी जब भी गिर गए। पानी नहीं आता घरों में? नहीं। पानी कहाँ से लेके आते? पानी नीचे से ले आते हैं उधर से, 16 नंबर की तरफ, और आगे उधर जाना पड़े 16 नंबर की तरफ, दूरी पे जाना पड़ता है। तेरे मेरे घर पे जाना पड़े जो तेरा भर भर के लाओ जो पियो। तो देखिए यहाँ पर सड़कों के साथ साथ पानी की भी समस्या। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा बच्चा है, ये जरा सी एक ठोकर बच्चे से संभला भी नहीं जा रहा है और यहाँ पे गिर सकता है, चोट लग सकती है। तो ये हालत है, यहाँ के लोग मजबूर हैं इस जीवन को जीने के लिए।